So, hello everyone. In this video, we are going to cover TCS Code Vita के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे एक 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 करके। तो यहाँ पे पूरी वीडियो देख लेना, आपको सब समझ आ जाएगा कि इससे कैसे हायरिंग होती है, क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, हायरिंग का प्रोसेस आपको पता चल जाएगा, प्रोसेस क्या होता है इसका हायर करने का, सैलरी कितना मिलेगा सेलेक्ट होने पे, ठीक है, और टाइम कितना लगता है टोटल प्रोसेस होने में, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, सारी चीजें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि थोड़ा ग्रे है, विच इज अगर आप इफ यू वांट टू चीट इन दिस एग्जाम, इज इट लीगल और इज इट पॉसिबल कि आप यहाँ पे चीट कर सकूं, तो वो भी बताऊंगा। तो ये लास्ट में बताऊंगा। अब डायरेक्टली बहुत स्मार्ट हो गए तो लास्ट में जाके सीधे देख लोगे कैसे करना है, क्या करना है। अगर इस पूरा फुल फ्लेजेड देख लोगे तो यहाँ पे आप सिर्फ एग्जाम क्रैक ना करके जॉब भी ले पाओगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, टीसीएस कोड बीटा में आपको करना क्या होता है। टीसीएस आपको पता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक, अब यहाँ पे ये एक अपना एग्जामिनेशन कवर कराता है। एग्जामिनेशन नहीं, इसको हम कॉन्टेस्ट बोलेंगे। ठीक है, कॉन्टेस्ट ये हर साल लाता है अपना। तो जैसे प्रीवियस जो हमारा कॉन्टेस्ट था सीजन 12, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। सो आई गॉट अ रैंक ऑफ 6400 अप्रॉक्स ग्लोबली। ठीक है, ग्लोबल मेरा ये रैंक है इन टीसीएस कोड बीटा सीजन 12। अब सीजन 13 आ गया, यानी कि कोड बीटा का सीजन 13 आ गया है। इसमें भी सेम प्रोसेस है, 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपको एक एटलीस्ट आई गेस 12 घंटे मिलते हैं इसको पूरा कवर करने के लिए। 12 घंटे आई गेस, या फिर 24 घंटे, या फिर 12 घंटे मान के चलो, सेफ साइड है। 12 घंटे तो आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन करने के लिए आपको 12 घंटे मिलेंगे। कोई टाइम लिमिट नहीं है, बस आपका ये है कि अगर आपने एक बार एग्जाम शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, मान लो आपने 6 बजे सुबह, तो शाम को 6 बजे ये खत्म हो जाएगा अपने आप। बीच में आप इसको अगर कवर कर पाते हो, एग्जाम को आप दे पाते हो, कोड को सॉल्व कर पाते हो, नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं है, आपका एग्जाम अपने आप सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इफ यू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको सॉल्व कर दोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे गलत किया या सही किया है। तुरंत रियल टाइम में आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा और वहां पे सॉल्व हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपने सही किया या गलत। तो सही किया या नहीं, ये चीज आप यहाँ पे रियल टाइम में चेक कर सकते हो और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अब इसका कट ऑफ भी बात कर लेते हैं। कट ऑफ इसका सिंपल होता है। अगर आप कोड बीटा सीजन 12 की बात करें तो यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन जिसने सॉल्व किया था वो नेक्स्ट राउंड में चला गया था, और जो नेक्स्ट राउंड में जाता है उसी का यहाँ पे हायरिंग का प्रोसेस चालू होता है। जो नेक्स्ट राउंड में नहीं जाता उसका हायरिंग का प्रोसेस नहीं होता है। तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि किन लोगों का हायरिंग प्रोसेस नहीं होता है। जिनका 1 से 2 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते वो लोग, उनका हायरिंग प्रोसेस नहीं होता। तो अभी बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पूरी एक बार बेसिक्स है। तो कोडविटा आपको पता चल गया क्या करता है। एक कॉन्टेस्ट लॉन्च करता है हर साल, तो सीजन 13 इस बार है, और इसमें आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 12 घंटे आपको मिलेगा। और इसके बाद अगर आपने इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया अच्छे से, तो आपको नेक्स्ट राउंड में एंट्री मिल जाती है। अब यहाँ पे इसका देखो, नेक्स्ट राउंड जाने का यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन का सही होने का क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। प्लेगरिज्म से आप क्या समझते हो, कहीं से कोई चीज कॉपी नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, आप ओपन बुक एग्जाम होता है ये। ओपन बुक का मतलब आप कहीं से फॉर्मूला हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, या फिर टेक्नोलॉजी हो गई, या फिर कोई लाइब्रेरी हो गई, कहीं और से आप देख के इसमें इंसर्ट कर सकते हो, उसमें अपना लॉजिक लगा सकते हो कहीं से और देख के। लेकिन आप पूरा फुल फ्लेजेड कोड को कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, वो करोगे तो यहाँ पे प्लेगरिज्म यानी कि कॉपी वाला आपके पास वो लग जाएगा, एक क्या बोलते हैं उसको, रेस्ट्रिक्शन। और यहाँ पे आप अगर सॉल्व भी करके आओगे तब भी वो गलत माना जाएगा। तो सिंपल आपको करना क्या है, ओपन बुक एग्जाम है, आप लॉजिक वगैरह कहीं से भी देख लो, बट कोड आप खुद से टाइप करना, तो इससे आपका प्लेगरिज्म से यहाँ से आप बच पाओ। उसके बाद अगर आप यहाँ से बच गए तो आता है यहाँ पे टेस्ट केसेस। तो यहाँ पे आपको टोटल 5 टेस्ट केसेस पास करने होते हैं। इसमें से 4 या 3 टेस्ट केसेस पास होते हैं तब भी ओके ओके है, बट 5 केसेस टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं बिकॉज ये ओपन बुक एग्जाम है। तो आपको पता है, आप स्मार्ट हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि आप चैट जीपीटी वगैरह से भी आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो वहां से कोड अपना लिखो और उसके बाद उसको खुद के लॉजिक, खुद की सिंटेक्स, खुद के राइटिंग राइटिंग इन द सेंस खुद के सिंटेक्स में, और खुद के जो बोलते हैं कि
इंडेंटेशन में, ठीक है। अगर पाइथन ले रहे हो तो इंडेंटेशन सही होना चाहिए। और अगर सिंटेक्स की अगर आप बात करें तो उसमें भी आप थोड़े बहुत चेंजेस करके प्लेगरिज्म से बच सकते हो। लाइक अपना SOPL प्रिंट वाला स्टेटमेंट चेंज कर दिया आपने, ठीक है। बेसिकली आपका आउटपुट सेम होना चाहिए। जो आउटपुट वहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है वो आउटपुट आपका होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद प्राइवेट टेस्ट केसेस होते हैं वो पास होने चाहिए, प्राइवेट और पब्लिक टेस्ट केसेस। तो ये सारे टेस्ट केसेस आप पास कर लोगे तो यहाँ पे आपको ग्रीन में लिख कर आ जाएगा कि आपने कितने टाइम में और कितने समय कितने कॉम्प्लेक्सिटी में इसको सॉल्व किया है। तो अगर आपने ये चीज पार कर लिया तो वहां पे आपको दिख कर आएगा, एक ग्रीन सिग्नल बनकर आएगा दैट यस कोड रन करके आ जाएगा। और ग्रीन में आ जाएगा दैट यहाँ पे इतने टेस्ट केसेस पास हुए हैं। और यहाँ पे एक वो दिखाएगा आपको, वो दिखा सकता है कॉम्प्लेक्सिटी, वो रेड में दिखाएगा, रेड कलर में। और वो दिखाएगा एरर, ठीक है, एरर भी दिखा सकता है। फिर वो एक प्रॉब्लमेटिक दिखाएगा कि यहाँ पे आपने ज्यादा टाइम लेके सॉल्व किया है। तो वो चीज आपका काउंट नहीं होता है। अगर आपने कोड को रन किया सही से बस वही काफी है। आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाओ कि कितने टाइम में सॉल्व हुआ है। तो वो चीजें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। अगर कर देते हो तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो उस पर फोकस नहीं करना है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाओ। तो टोटल ऐसे 7 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। इसके बाद आता है रिजल्ट। रिजल्ट आपका 1 से 2 मंथ में आ जाएगा। और उसके बाद आपको जैसे ही नेक्स्ट राउंड में वो ऑटोमेटिक आप चले जाओगे, ठीक है। उसमें भी आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेम टाइम में सेम प्रोसेस, सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। अब जिसके हायरिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। मेन यहाँ पे आप हायरिंग के लिए आए हो। कॉन्टेस्ट तो जिसको जीतना है वो ये सारी चीजें देखेगा नहीं, वो सिर्फ अपने कोडिंग पे फोकस करेगा और वो कॉन्टेस्ट को जीत लेगा। तो आई विश कि यहाँ पे आप कॉन्टेस्ट को जीतो तो वो जॉब से ज्यादा lucrative है, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे आप कोड बीटा सीजन 13 का फर्स्ट राउंड क्लियर कर लोगे, आपको क्या मिल जाएगा, टैग टेस्ट के लिए एक ईमेल आ जाएगा फ्रॉम TCS करियर मेल, ठीक है। कोई एक एक HR आपको मेल करेगा गूगल फॉर्म। और उस फॉर्म को आप फिल करके टैग टेस्ट के लिए अपना अप्लाई कर सकते हो। DT ID वगैरह पूछेगा गूगल फॉर्म में। वो सारी चीजें आप जैसे फिल आउट करोगे विद इन 2 to 3 weeks आपको एक एडमिट कार्ड आ जाएगा फॉर टैग टेस्ट। अब टैग टेस्ट क्या होता है, ठीक है। सो टैग टेस्ट बेसिकली होता ये है कि आपको सेंटर पे जाके यानी TCS के सेंटर पे जाके क्या करना होता है, एग्जाम देना होता है। एग्जाम भी कैसा देना होता है, वहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे मीडियम टू हार्ड लेवल के, ठीक है। एक को आपको 20 मिनट में करना होगा, दूसरे को 60 मिनट्स में करना होगा। 20 मिनट वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है, उसको आप 10 से 15 मिनट कर लोगे। 60 मिनट का क्वेश्चन आपका DSA वगैरह पे बेस्ड होता है, या फिर आपका सिंटेक्स सॉरी स्ट्रिंग वगैरह, या फिर एरे वगैरह पे बेस्ड होता है ये। और ये वाला आपको सिंपली सब्स्टिट्यूशन वगैरह पे बेस्ड होता है, या फिर नंबरिंग पे बेस्ड होता है। तो ये आप 2 क्वेश्चंस आप करके आना होता है। इसमें भी सेम प्रोसेस होता है, 5 से 7 टेस्ट केसेस होते हैं, पब्लिक प्राइवेट दोनों, ठीक है। अब इसमें से आपको टेस्ट केसेस पास करने होते हैं 5 से 6 फ्रॉम आउट ऑफ 7। तो अगर आप ये कर लेते हो तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपको 2 रोल्स भी ऑफर किए जाएंगे। अगर आप ये क्वेश्चन दोनों सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे आपको डिजिटल वाला रोल ऑफर किया जाएगा, उसके लिए आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। अगर आप सिर्फ एक ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो तो यहाँ पे आपको निंजा वाला रोल मिलकर आएगा। अब इसका क्या मतलब है, तो डिजिटल में आपको 7 लाख का पैकेज मिलता है और निंजा में आपको 3.5 लाख का मिलता है। बस ये डिफरेंस है आपको। सो दैट्स हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर टैग टेस्ट, ताकि आप ये वाला पैकेज अप्लाई कर सको और मतलब ये वाले पैकेज के लिए आप अपियर कर सको। यहाँ पे प्राइम रोल नहीं ऑफर करते हैं टैग टेस्ट। प्राइम रोल के लिए आपको TCS NQT देना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और रही बात टैग टेस्ट की प्रिपरेशन की, सो आप मेरे ही चैनल पे जाके टैग टेस्ट डालोगे, ठीक है। उस पर मैंने ऑलरेडी 1 शॉट वीडियोस बना रखे हैं कोडिंग पे। मेरा जावा थोड़ा मैं अपने फोकस करता हूँ, तो मैंने जावा में वो सारी चीजें करा रखी हैं। इफ यू वांट कि वो उसको आप किसी और लैंग्वेज में कर सको तो सेम कोड को आप कॉपी पेस्ट कर लेना, उस पर लिंक दिए रखा है टैग टेस्ट मटेरियल का। उस कोड को आप सीधे जाके कॉपी पेस्ट कर लेना किसमें, ChatGPT में। और जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, पाइथन, ठीक है, C++, जिसमें भी करना है आप उसमें कर सकते हो। So I hopefully I helped you. So thank you so much for watching this video. Do like and subscribe if you are new to the channel and make sure कि आप यहाँ पे WhatsApp ग्रुप पे ऐड हो जाओ।